हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे जीएस पेपर 3 2025 जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के विशेष संदर्भ में मानव विकास सूचकांक HDI और असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक IHDI में भेद कीजिए। IHDI को समावेशी समृद्धि का एक बेहतर सूचक क्यों माना जाता है? 150 वर्ड्स में इसका आंसर देना है। सेकंड क्वेश्चन भी इकोनॉमिक्स का है। देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष में कौन सी चुनौतियां और विश्व स्वतंत्र व्यापार तथा बहुपक्षीयता से दूर होकर संरक्षणवाद तथा द्विपक्षीयता की ओर बढ़ रहा है। इस चुनौती का सामना किस तरह किया जा सकता है? थर्ड क्वेश्चन है, भारत में किसानों द्वारा उच्च मूल्य वाली फसलों के चयन के निर्णय को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत में कृषि वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के क्षेत्र तथा महत्व की विस्तार से व्याख्या कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत में संयलन ऊर्जा कार्यक्रम का पिछले कुछ दशक में निरंतर क्रमिक विकास हुआ है। अंतरराष्ट्रीय संयलन ऊर्जा परियोजना अंतर्गत ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर ITIR में भारत के योगदान का उल्लेख कीजिए। वैश्विक ऊर्जा के भविष्य के लिए इस परियोजना की सफलता के क्या निहितार्थ होंगे? ये 5 क्वेश्चन थे। कुछ साइंस से रिलेटेड है और कुछ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। इसमें इंग्लिश में भी पूरा लिखा हुआ है। Distinction between the Human Development Index HDI and the Inequality Adjusted Human Development Index IHDI with special reference to India. Why is IHDI considered a better indicator of inclusive growth? इसी तरह दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है। 6 क्वेश्चन की ओर जाएंगे हम। भारत वर्ष 2047 तक स्वच्छ प्रौद्योगिकी के माध्यम से ऊर्जा स्वतंत्र कैसे प्राप्त कर सकता है? जैव प्रौद्योगिकी इस प्रयास में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है? How can India achieve energy independence through clean and technology by 2047? How can biotechnology can play a crucial role in this endeavor? Seventh question है, कार्बन अवशोषण कैप्चर उपयोग तथा भंडारण CCUC से क्या आशय है? जलवायु परिवर्तन से निपटने में CCUC की संभावित भूमिका क्या है? What is the carbon capture, utilization and storage CCUS? What is the potential role of CCUS in tackling climate change? Climate change का ही पूरा क्वेश्चन। इसमें सिर्फ अपन को अच्छे कीवर्ड रखना है और अच्छे मार्क्स गेट करना है। जो पूछ रहा है आंसर वही होता है, पूछने का वे इनका अलग हो जाता है। भारत में तटीय जलभूत में समुद्री जल घुसपैठ एक मुख्य चिंता का विषय है। समुद्री जल घुसपैठ के क्या कारण है तथा आपदा का सामना करके औपचारिकता उपाय क्या है?
नाइन्थ क्वेश्चन है, आतंकवादी एक वैश्विक महाविपत्ति है, यह भारत में किस रूप में प्रकट हुआ है? सामयिक उदाहरणों से व्याख्या कीजिए। राज्य द्वारा कौन से जवाबी उपाय अपनाए गए हैं, समझाइए। 10th क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में वामपंथी उग्रवाद LWE 2026 तक समाप्त कर दिया जाएगा। आप LWE से क्या समझते हैं तथा जनता इससे किस प्रकार प्रभावित है? LWE को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं? ये है 10 मार्क्स के, सबको अच्छे कीवर्ड के साथ 150 वर्ड में लिखना है। तो 11th क्वेश्चन में अब आ जाएंगे हम, जिसमें 250 वर्ड्स जो कि 15 मार्क्स का होता है। समझाइए कि किस प्रकार राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI भारत में राज्यों के राजकोषीय प्रदर्शन के आकलन के उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार यह राज्यों के विवेकपूर्ण तथा संपोषणीय राजकोषीय नीति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। 12th क्वेश्चन, उत्पादन समृद्ध प्रोत्साहन PLI योजना के तर्काधार की विवेचना कीजिए। इसकी क्या उपलब्धियां हैं? किस प्रकार इस योजना की कार्य पद्धति तथा परिणाम में सुधार किया जा सकता है? 13th क्वेश्चन, भारत में घुटते भूजल के उत्तरदायी कारणों का परीक्षण कीजिए। भूजल में ऐसी क्षीणता को कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? 14th क्वेश्चन है, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विस्तार का परीक्षण कीजिए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में रोजगार अवसरों और सृजित करने हेतु सरकार द्वारा किए गए उपायों का विस्तार से उल्लेख कीजिए। 15th क्वेश्चन फिर से नैनो टेक्नोलॉजी का आ गया है। नैनो टेक्नोलॉजी कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उन्नति कैसे प्रदान करती है? यह प्रौद्योगिकी कैसे किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के उत्थान में सहायक हो सकती है? 16th क्वेश्चन है, भारत में एक सेमीकंडक्टर, यह भी आत्मनिर्भर भारत के ऊपर आया है, जो टैग को लगाया है अमेरिका ने। उन सब चीजों को नजर रखते हुए आत्मनिर्भर बनना है, इसलिए भारत, ये क्वेश्चन आ गया सेमीकंडक्टर का। भारत ने एक सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा है। भारत में सेमीकंडक्टर उद्योगों के सामने क्या चुनौतियां हैं? भारत सेमीकंडक्टर मिशन की प्रमुख विशेषताओं की उल्लेख कीजिए। मिशन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख। 17th क्वेश्चन फिर से आ गया है, ये खनिज से रिलेटेड। खनिज संसाधनों की अर्थव्यवस्था के लिए आधारभूत तथा खनन द्वारा शोषण होता है। खनन को पर्यावरणीय आपदा क्यों समझा जाता है? खनन द्वारा पैदा होने वाली पर्यावरणीय आपदा को कम करने हेतु आवश्यक उपचारात्मक उपायों की व्याख्या कीजिए। 18th क्वेश्चन है, पेरिस समझौता 2015 के अंतर्गत भारत की जलवायु वचनबद्धताओं पर समीक्षा लिखिए तथा बताइए कि उन्हें किस प्रकार COP26 2021 और अधिक दृढ़ता प्रदान की गई है। इस दिशा में किस प्रकार पहली बार भारत सरकार प्रस्तावित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को 2025 में अद्यतन किया गया। 19th क्वेश्चन रहेगा, उत्तर पूर्वी राज्यों में आंतरिक सुरक्षा एवं शांति प्रक्रिया में कौन सी चुनौतियां हैं? विगत एक दशक में भारत सरकार द्वारा किए गए विभिन्न सहमति पत्रों तथा शांति समझौता के रूप में ली गई
पहलों का खाका कीजिए। What are the major challenges to internal security and peace process in the northeastern state? Map the various peace accord and agreements initiated by government in the past decade. 20th क्वेश्चन रहेगा, भारत के समुद्री व्यापार के संरक्षण के लिए समुद्री सुरक्षा क्यों अत्यावश्यक है? जो बहुत ज्यादा आवश्यक है समुद्री व्यापार का संरक्षण, क्योंकि तटीय सीमा इससे मिलती है। तो समुद्री तथा तटीय सुरक्षा की चुनौतियों तथा आगे बढ़ने के मार्ग पर चर्चा कीजिए। Why is maritime security vital to protect India's sea trade? Discuss maritime and coastal security challenges एंड द वे फॉरवर्ड। ये सब 250 वर्ड्स में लिखना है अपन को अच्छे कीवर्ड के साथ, टॉपिक वाइज। और इन सब के 11 से 20 क्वेश्चन तक 15-15 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। और आपको किसी भी सब्जेक्ट का कोई सा भी ऑप्शनल सब्जेक्ट या फिर कोई सी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स। टी कंटिन्यू। और एक से एक मटेरियल्स मैं अवेलेबल कराऊंगा और जहाँ तक हो पाएगा एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।